NA 120 के हवाले से आपको अहम खबर दें, तख्ते लाहौर पर किसका कब्जा होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। लाहौर के हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त अब खत्म हो गया है। 5 बज चुके हैं और पोलिंग के अमल को रोक दिया गया है और अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, अब सिर्फ वही वोटर्स अपना वोट कास्ट करने की इजाजत रखते हैं। नून लीग की जानिब से कुलसूम नवाज और PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद हैं। नून लीग की जानिब से वोटर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत भी सामने आई, जबकि PTI और पीपल्स पार्टी ने आज इलेक्शन कमीशन के जो भी इंतजामात थे उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। सनतनगर में अदनान जैदी नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मजंग से हमें अपडेट करेंगे मोहसिन बिलाल और उनसे जानेंगे कि अब क्या सूरत हाल है। अदनान जैदी, कहिएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है अब वोटर्स की जो कि अंदर हैं और यकीनन जो बाहर है अब तो वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टाइम वाकई बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो लोग यहाँ पर एक अच्छी तादाद में खड़े थे उन्हें फौरी तौर पर अंदर कर दिया गया 5 बजते ही, क्योंकि अब जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उन लोगों का तो वोट कास्ट होगा, लेकिन अब जैसे ही ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो अब इसके बाद कोई बंदा जो है वो अंदर आने की जैसे इजाज़त नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि एक शोर गुल भी जो है वो शुरू हो गया है और पार्टियों के जो है वो नारे एक दूसरे के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून के नारे एक दूसरे के खिलाफ लगना शुरू हो गए। मुकाबला ये बहुत सख्त रहा है, लेकिन कुछ मुकामात ऐसे सुबह से हमने आपको तमाम तर ये इसकी है कवरेज की है और आपको बताया कि किन किन इलाकों में जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो बहुत कम था, वोटर्स बहुत कम आए थे, लेकिन ये वो इलाका था जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने लोग आए हैं। ये UC 58 और UC 59 है सनतनगर इस्लामपुरे का और ये मेन हब है, ये NA 120 का दिल कहलाता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसी वजह से सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर लाइनें लगी रही हैं। यहाँ पर ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर रही है, मर्द हज़रात की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रही है। लाहौर में आज गर्मी भी शदीद थी, तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। यहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा था, हवा नहीं चल रही थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स के लिए इतने ख़ास कुछ इंतजामात भी नहीं थे। कई लोगों ने हमसे कंप्लेन की कि यहाँ पर पानी नहीं है, 1-1 घंटा हो गया उन्हें लाइन में लगे हुए। बहरहाल उन लोगों का क्योंकि जोश था, जुनून था, जज्बा था, इसीलिए वो वोट कास्ट करने गए और 1-1 घंटा लाइन में लगने के बावजूद उन लोगों ने वोट कास्ट किया। अब वोटिंग का अमल जो है, काउंटिंग का बाकायदा अब शुरू हो जाएगा और अब देखा जाएगा कि ये मार्का, ये इतना बड़ा इलेक्शन जिसका पूरे पाकिस्तान में इसकी निगाहें थी, ये नून इसको मुकाबले को जीतती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, क्योंकि गो पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, लेकिन मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शामिल नहीं थी। यही वजह है कि 2 ही यहाँ पर बड़े जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बेगम कुलसूम नवाज। इन दोनों के दरमियान ही मुकाबला था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब से इलेक्शन कैंपेन ने डेट अनाउंस की थी इलेक्शन की, वो तब से डोर टू डोर गई, उन्होंने कैंपेन की, हर शख्स को उन्होंने वोट कास्ट करने का कहा। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी कैंपेन की, उन्होंने भी भरपूर कैंपेन की। जितने उनके सपोर्टर्स थे, जितने उनके वोटर्स थे, उन्होंने भी बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। आज वो मेहनतें अब दोनों की किसकी रंग लाएगी, अब ये कुछ देर बाद ही पता चलेगा जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना कहा जा रहा था कि NA 120 में बहुत ज़्यादा टर्नओवर रहेगा, वो खास सुबह के टाइम बल्कि तकरीबन दोपहर 2 बजे तक वो देखने को नहीं मिला। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद से वोटर निकले, लेकिन आपको पता है कि टाइम का जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी और यही वजह कि जैसे ही 5 बजे हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम एक्सटेंड भी नहीं किया गया, बढ़ाया भी नहीं गया। जितने लोग थे वो अंदर जा चुके हैं। अब वो लोग वही हैं अंदर इस पोलिंग स्टेशन में जो लोग 5 बजे से पहले जो लोग अंदर जा चुके हैं, बस अब वही अपना वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। मोहसिन बिलाल, आप मजंग में मौजूद हैं, यहाँ क्या सूरत हाल रही? देखा जाए तो ये जो सपोर्टर्स थे इस हल्के में वो नून लीग के थे, तो आज आपने कुछ ऐसा होते देखा कि लोगों ने अपनी राय बदली हो, दूसरी जमात को वोट दिए हो?
जी बिल्कुल, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं देखने में आया। अगर मैं बात करूँ मजंग की, लिटन रोड की, जैन मंदिर की या पुरानी अनारकली की, जितने भी पोलिंग स्टेशन थे बस जो टर्न आउट है वो ना होने के बराबर ही रहा। आधा घंटा पहले अब पोलिंग का ख़त्म होने से पहले हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, फ़ौज की सरबराही में उन्हें जो फ़ौज के एहलकारों ने हमें विज़िट भी करवाया। अगर रेशो बताई जाए तो टर्न आउट तकरीबन 35 से 40% रहा है। जिसने जो दाव लगाना था लगा लिया, जितने वोटर्स को बाहर निकालना था निकाल लिया। अब चूँकि पोलिंग का जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है, जितने वोटर्स अंदर हैं वो ही सिर्फ अपना वोट का कास्ट पर जाएंगे। अब जो है वो जंग शुरू हो रही है असाब की, के अपने असाब को जो है वो कौन सी जमात के कारकुन हैं वो मजबूत रखते हैं। अगर अब बात की जाए तो नून लीग और PTI के कारकुन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाद जो उन्होंने अपने इंतखाबी कैंप लगाए हुए थे वो आमने सामने थे। शदीद नारेबाजी भी हुई और बाज़ पोलिंग स्टेशन पर हमने ये भी देखा कि उनके दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने जो है वो बीच बचाव करवाया। जिस जगह हम मौजूद हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर रेंजर्स के दस्ते भी जो है वो तलब किए गए। अब भी यहाँ पर जो है वो रेंजर्स मौजूद है। ताहम जो नौबत है वो हाथापाई तक तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे यहाँ पर शदीद नारेबाजी ज़रूर हो रही है। जहाँ तक आपने सपोर्टर्स की बात की तो यकीनन ये जो हल्का है ये नून लीग का घर समझा जाता है और मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर यहाँ अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर रखी थी। गो कि उन्होंने 4 साल बाद इस हल्के का विज़िट किया। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो PTI की रहनुमा है, उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन की कमीशन के जो किरदार पर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। ताहम जो फौज का किरदार था अमन व अमान की सूरत हाल को इंतखाब में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वही वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। नवीद रिजवी और मोहसिन बिलाल और अदनान जैदी, आपने हमें अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।